देख रहा हूं कि नात भी यही पढ़े, निजामत भी यही करे, नारा भी यही लगाए। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, जोर से जोर से जोर से। जो चाहूं याद रखना, आज आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। और इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं खुद आया हूं। अरे गौसे आजम का करम हो गया है कि आप ऐसे मजलिस में बैठे हो, वरना वही मेरे बगदाद वाले गौस फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाह लूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। और ये मेरा ईमान और अकीदा है कि मेरा गौस बगदाद से हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। इसलिए कि मेरा गौस फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस वक्त में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूरो नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो। और एक बार पूरा मजमा बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम आज आप उस जगह पे बैठे हो, अगर आपका बैठना कबूल हो गया ना तो यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दी। हमारे अखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारे अखलाक और किरदार के बुनियाद पर हमारी बख्शिश फरमा दी। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए आज अगर मदीने वाले ने कबूल कर लिया ना तो आज की यही रात आपके लिए निजात वाली रात बन जाए। लेकिन हज़रत कुछ लोग शिकायत करते हैं जलसा खत्म होने के बाद कि ये मौलाना लोग मिलाद और जलसा में बैठा के खूब सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। लेकिन याद रखना, आज जो आप सुभान अल्लाह कह रहे हो ना, इसमें इनका फायदा नहीं, असल में फायदा इसमें आपका होता है। इसलिए ईमान से बताओ, जिस नबी ने तुम्हें हमेशा याद रखा, पूरा दिन गुजर जाता है, उस नबी को आप कितने बार याद करते हो? जो नबी तेरे लिए पत्थरों की चोट खाते रहे, जब मैदान ताइफ में कौनैन के ताजदार पर जालिम अपने पत्थर बरसाना शुरू किया था, अभी एक कदम पे पत्थर पड़ता था, उसका दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता था। नाले पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वाह मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे।
नबी रातों रात तेरे लिए रोते रहे, तेरी बख्शिश की दुआएं करते रहे, तभी तो आला हजरत फरमाते अल्लाह क्या जहन्नम अब भी सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। और आज सुन नबी ने कहां कहां याद रखा है, सुन जिंदाबाद। अरे कम से कम मेरे इन आलिमों का एहसान है कि आपको ऐसी जगहों पे बैठा कर मुस्तफा पे दुरूद भी पढ़वा लेते हैं और या रसूल अल्लाह का नारा भी लगवा लिया करते हैं। सुन मेरे नबी ने तुम्हें कहां कहां याद रखा, सुन कहां कहां याद रखा। नबी पैदा हुए मक्के में, जब इन्हें नबूवत मक्के की जमीन पर, जुबान पे पहली सदा है रब्बे हबली उम्मती, जोर से मुस्तफा गए मेराज में, जुबान पे सदा है रब्बे हबली उम्मती। जो नबी महक से लेकर लहद तक तुझे याद रखा, महक से लेकर लहद तक, और सुन कहां कहां याद रखा। सुन आज जब मेरे मुस्तफा इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी वफात, कौनैन के ताजदार के जिस्म अतहर को जब कब्र अनवर में उतारा गया तो हजरत अबू जर गफ्फारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाल दी। जब मौला अली मुश्किल कुशा जिसमें पाके पैगंबर को कब्र अनवर में उतार कर कब्र अनवर से बाहर निकले, हजरत अबू जर गफ्फारी बोल पड़े, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। हजरत मौला अली ने इजाजत दी थी। अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया। अरे बोल लो जोर से, और जोर से। जैसे ही अबू जर गफ्फारी ने नबी के कदम को चूमा है, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। अबू जर गफ्फारी की निगाहों ने देखा नबी के लब हिल रहे हैं, मुस्तफा के लब हरकत कर रहे। हजरत अबू जर गफ्फारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना, और सुनने के बाद जब कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू जर गफ्फारी, नबी के कब्र में आखिरी वक्त तुम थे, नबी का लब हिल रहा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था, बता आखिरी वक्त मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे नबी क्या कह रहे थे। इतना सुनना था, अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ अबू जर गफ्फारी बोल पड़े, कसम है पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की जिसकी कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो मेरे नबी के ज़बान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान सरकारे गौसे आज़म। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुम्हें हमेशा याद रखा है, सुभान अल्लाह। क्या क्या जिस नबी ने तुम्हें हमेशा याद रखा,
कम से कम ऐसी जगहों में उसी मदीने वाले मुस्तफा पे हमें दुरूद पढ़ने का मौका मिल जाता है। और झूम जाओ अपने मुकद्दर पर, अरे नाज करो अपनी किस्मत पर। आज इस कपड़े के शामियाने के नीचे आप बैठे हो ना, अगर मदीने वाले ने कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जब कोई किसी का पुरसाना हाल ना होगा, जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तकदीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इस्याशार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार पूरा मजमा बोल दे, या अली, या अली, या अली। मौला अली के नाम पे इतना मरियल नारा, अरे अली के नाम में तो इतनी गर्मी है, हाय हाय, वाह 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 वाह, कि अगर बर्फीली हवाओं में भी अली का नाम ले लो तो जिस्म से पसीना आने लगता है। जोर से बोल दे, या अली। हम यार मौला अली के नाम आज भी सुनने के बाद कहीं दीवार हिलती है, कहीं दरगाह, वाह 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 वाह, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दरगाह जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हो, मैदान हमारा होता है। नाराए हैदरी, जोर से बोलो यार, जोर से, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। वाह 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 वाह, जिंदा। माशाअल्लाह, बोल दो जरा आमीन। इसलिए कि ये मस्तान है, और मस्तान होते हैं मस्त, और कभी कभी मस्तान तो ऐसा होता है कि जमीन पे नजर होती है, अर्श आजम को देख लिया करता है। इसलिए झूम के बोल दो, या अली। गौसे आजम को अगर समझना चाहते हो तो पहले अली को देखो। बोल दो जोर से, और जोर से दोनों हाथों को उठा के पूरा मजमा, या रसूल अल्लाह। एक बार और जोर से, या रसूल अल्लाह। अब जरा देख लीजिए मौला अली है कौन, ये अली है कौन। मौला अली तो वो है जिनकी हुकूमत एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों पर। लेकिन सादगी सुनो मौला अली की सादगी। टूटी चटाई पर बैठते थे और सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे। आज अगर किसी की हुकूमत एक मुल्क में हो जाए तो 56 इंच के पेट पर 20 लाख का कोट पहने। इशारे में समझो, आज मैं उन इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा कि अगर हुकूमत सीखनी हो तो मौला अली से सीख ले। पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो, अरे जोर से, जोर से सुन। अली है कौन, सुन। अली के नाम का नारा तो लगाते हो, लेकिन देख लो आज मौला अली कौन है। टूटी चटाई पर बैठे,
सामने पानी है, सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा रहे हैं मौला अली। एक फकीर मौला अली के पास बोल पड़ा, बाबा कुछ खाने को मिलेगा? मौला अली फरमाते, अगर सूखी रोटी खाना है तो दस्तरखान पे बैठ, और अगर अच्छा खाना चाहिए तो वो सामने दरवाजे पे दस्तक दी। फकीर फकीर था, बोल पड़ा, बाबा पूरी जिंदगी हमने गुजार दी सूखी रोटी पर, आज सूखी रोटी नहीं, आज तो जरा अच्छा खाना चाहिए। मौला अली फरमाते, जा सामने दरवाजे पे दस्तक दे। फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल के चैन, वही करबला वाले सैयदना इमाम हुसैन है। जोर से जोर से। जैसे ही हुसैन मुज्तबा ने दरवाजा खोला, फकीर की नजर हुसैन के चेहरे पे पड़ी। फकीर बरजस्ता बोल उठा, हुसैन तुम ही शबीह पैगंबर हो ना? हाँ। हुसैन तुम ही तो से पैगंबर के सवार हो ना? हाँ। ए हुसैन तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना, जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? हुसैन मुज्तबा फरमाते हैं, पानी से सहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया, और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ मैं उसी सखी बाप का बेटा हूँ, उसी सखी माँ का लगते जिगर हूँ, उसी सखी नाना का नवासा हूँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन उसी सखी बाप के बेटे के सामने, उसी सखी माँ के लगते जिगर के सामने, उसी सखी नाना के नवासे के सामने आज ये फकीर अपना खाली दामन लिए खड़ा है, अपनी खाली झोली लिए खड़ा है। हुसैन मेरे खाली दामन को भर दो ना, मेरी खाली झोलियों को भर दो ना। फकीर मांगते गया, हुसैन पाक उसके दामन को भरते गए, साया सवाल करते गया, सच्ची बाप का सच्ची बेटा उसकी झोलियों को भरते गया। जब फकीर का दामन भर गया, फकीर की झोली भर गई, फकीर घर से बाहर निकला, निकल के फिर अंदर आया, और आने के बाद बोल पड़ा, ए हुसैन ये वही चौखट है ना, जगह हर मांगने वाले को मांगने से ज्यादा मिला करता है। हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन मैंने देखा तेरे घर के बाहर एक मफलूकुल हाल इंसान, जिसके जिस्म पर फटे पुराने लिबास है, सूखी रोटियां पानी में भिगो भिगो कर खा रहा। ए हुसैन उसके भी दामन को भर दो ना, उसकी भी झोलियों को भर दो ना। हुसैन मुज्तबा फरमाते, कौन कहाँ बैठा है, चल मैं उसके भी दामन को भरूंगा, उसकी भी झोली को भरूंगा। फकीर आगे आगे, आका हुसैन पीछे पीछे, साहिल आगे आगे, मेरे हुसैन पीछे पीछे घर से बाहर निकले, और निकलने के बाद उस साहिल ने जमीन पर बैठा एक शख्स की जानिब उंगली का इशारा किया और कहा, हुसैन देखो वो गरीब बैठा है, देखो वो मफलूकुल हाल बैठा है। जैसे ही हुसैन पाक की नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, दिल तड़प उठा और बरजस्ता बोल उठे, अरे ओ साहिल जिसको तुम फकीर समझ रहा है, ये कोई फकीर नहीं, इस घर के मालिक मेरे बाबा हजरत मौला अली बैठे हैं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह।
या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जिंदाबाद। जोर से झूम के पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। और एक बार जोर से या रसूल अल्लाह। उसी अली के बेटे का नाम अब्दुल कादिर सैयदना। बोल दो। आओ जरा गौसे आजम की जिंदगी देखो, और गौसे आजम की सिर्फ करामत सुनने से कोई फायदा नहीं है। गौसे आजम की बताई हुई बातों पर अमल कर लो, तेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। सुन मेरे गौस है कौन? गौसे आजम का बचपना, गौसे आजम का बचपना अपने घर के बाहर गली में खेल रहे। बगदाद के बहुत बड़े अल्लाह के वली का गुजर होता है। सरकार गौसे आजम की चमकती हुई पेशानी पे नजर पड़ी। अगर मस्जिद के सदर साहब है ना, तो कुर्सी पे सीना फुला के बैठते हैं। मेरे आलिमों को बहुत कमजोर कर दिया है आपने। गड्डी फाड़ करके शायरों को लगो तो अपने गांव के इमाम का जरूर ख्याल रखना। आज मेरे मुस्तफा ने फरमाया सलाम को आम करो और भूखों को खाना खिलाओ। और सरकार गौसे आजम का एक कौल, सरकार गौसे आजम फरमाते किसी भूखे के मुंह में एक लुकमा डाल देना शहर के हजारों जामे मस्जिद बनाने से अफजल है। बोल दो यार जोर से। बहुत नबी ने फरमाया सलाम को आम करो, लेकिन आज हम सलाम से दूर हैं। बाप सोचता कि बेटे को हम क्यों सलाम करें, पीर सोचता हम मुरीद को क्यों सलाम करें। लेकिन जब बात आ गई सलाम की, तो मैं एक बात मौला अली के हवाले से बता, जरा झूम के बोल दो। सलाम में कितने फायदे हैं जरा सुन लो। हज़रत मैं सिर्फ भारत की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और आज इस गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से अपने कौम के नौजवानों को एक पैगाम भी दे करके मैं जाऊंगा, इसलिए कि जलसे पैगाम हमारे जलसों से बहुत कम मिला गया। लेकिन सुन, सरकार गौसे आजम की जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा आदमी बता दे कि हमारी बीवी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ। मुस्कुरा रहे हैं। अगर कभी समझना हो तो तन्हाई में पूछ लीजिए, और अगर करीब से जानना हो तो अजमत भाई कभी मिले तो इनसे पूछ लीजिएगा। इसलिए कि शायरों की बीवी वैसे परेशान रहती है। मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं। हर घर का माहौल है, पीर साहब से पूछिएगा तो कहेंगे हाँ एक बार। हर घर का माहौल है, थोड़ी बहुत अनबन होती है, बोलो होती कि नहीं होती।
मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई का प्यार याद आ जाता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। जोर से बोल दो, इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है फातिमा अली के घर से निकलकर नबी के दर की तरफ। जैसे ही सैयदा फातिमा मुस्तफा के दरवाजे पे पहुंची है, नबी ये करीम का घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? जिसकी शान तो ये है, कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा? बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी की रहमत फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी की रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन? जिसको कांधे पर मुस्तफा बैठा कर मदीने में घूमते रहे। बोल दो, बोल दो। उस हुसैन के बारे में पूछ रहे, कौन हुसैन? जिसके लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन? जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो गौर से सुनना मेरे जुमले को। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। जोर से बोल दो, जोर से। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-20 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 1000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 2000 रुपए साइड वाली जेब में डाल के हम उनको लेके जाते इंसाफ करा। वो इतने जालिम होते थे, इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है।
फिर होता क्या है? फैसला, पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही कि गलत है? लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। लौट गई फातिमा, लौट गई। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया है। इसलिए तुम्हें हर जगह सीना ठोक के कहता हूँ, शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंची होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने पापा के दर पर। मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर की तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। अब जब दोनों की मुलाकात हो गई, बहुत तो मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि फातिमा मुझे सलाम करेगी। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को तीसमार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम। लेकिन हजरत, ये मेरी माँ बहनें भी इतनी नेक हैं, अगर ईद के दिन भी इनको सलाम कर दीजिएगा तो कहती, भट गुनहगार क्यों करते हैं? लेकिन सुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सलाम को आम करो। और नबी करीम का तरीका ये होता था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करती, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करती, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करती, और सलाम करके अपने उम्मत को पैगाम दे दिया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। जिंदाबाद। क्या कहने? इसलिए आज कौशलवारा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। सुबह अपने घर से निकलते हो आप कमाने के लिए, शाम को जब घर वापस लौटते हो, तेरे दरवाजे पे तेरा बच्चा खड़ा मिले उसे भी सलाम कर लो, अम्मी खड़ी मिले उसे भी सलाम कर लो, तेरे अब्बू मिले उसे भी सलाम कर लो, दरवाजे पे तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम कर लो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। वाह 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 वाह। इसलिए सलाम को आम करो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम दिया। बोलो सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। अब जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जोर से बोलो। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, फातिमा तड़प गई और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपना घर का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, मेरे बाबा, नारा लगाई,
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हज़रात, अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। देखिए आले रसूल की आमद हो चुकी है। आप बैठ जाएं और हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और हज़रत का खिताब सुनें। जल्दी से बैठ जाइए और करीब होकर एक आले रसूल के चेहरे की आप ज़ियारत कीजिए और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जल्दी से बैठ जाओ। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। इधर हजरत की ज़ियारत कीजिए और चंद मिनट मेरी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाइए। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से एक बार या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली जिस बाबा ने मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया था, जो बाबा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आज मेरे उसी बाबा ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया है। मौला अली सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ती। जल्दी से बैठ जाइए आप लोग। हजरत की गुलकुशी फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। आंखें फाड़ फाड़ के काले रसूल की आप ज़ियारत कर लो, इसलिए कि हम दर वाले हैं, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। हम दर वाले, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। और आला हजरत फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से जिंदाबाद। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, एक आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर लो। जिसको सुनना भी इबादत, जिनको देखना भी इबादत। और एक बार पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, थोड़ी देर सुनेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे तो एक बार दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में या रसूल अल्लाह। सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस 2 मिनट में मेरी गुफ्तगू आप समझिए। उसके बाद जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े शायर को आप सुनेंगे। क्या क्या सैयदा फातिमा मौला अली के पास बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के क्या कहती, अली मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, लेकिन आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपना घर का दरवाजा बंद कर दिया। मौला अली मुश्किल कुशा ने सैयदा फातिमा को तसल्ली दिया, हाथ पकड़ा और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो, अरे बोल, अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे शेरे खुदा, पीछे पीछे खातूने जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम के घर का दरवाजा बंद। मौला अली मुश्किल कुशा ने सैयदा फातिमा से फरमाया, फातिमा अब जरा कुंडी बजा तो। जैसे ही फातिमा ने पगली कुंडी बजाई थी, नबी कौनैन ने आगे बढ़कर अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के करीम ने
कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को एक पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखलंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। वाह 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 वाह। इसलिए मौला अली के इस अमल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, आखिरत की जमीन के अंदर चले जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। सरकार गौसे आजम की इस मजलिस में आए हो मेरा गौस, 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, बस सिर्फ 2 मिनट। मैं वो कह रहा था सरकार गौसे आजम को जब सलाम किया हजरत मालिक बिन दीनार ने अस्सलामु अलैकुम, सरकार गौसे आजम ने जवाब दिया था वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो बुजुर्ग पलटे और फरमाते बाबू मैंने तुझे एक बार सलाम किया, तुमने मेरे सलाम का जवाब 2 बार क्यों दिया? जबकि नबी की शरीयत ये है कि एक बार के सलाम का एक ही बार जवाब। पीर साहब को एक बार सलाम करो तो एक बार जवाब, शायर को एक बार सलाम करो तो एक बार जवाब, इमाम को एक बार सलाम करो तो एक ही बार जवाब। मैंने तुझे एक बार सलाम किया, तूने मेरे सलाम का जवाब 2 बार क्यों दिया? सरकार गौसे आजम का बचपना है, फरमाते हैं बाबा जाओ ना जाओ। बुजुर्ग बोल पड़े बाबू तूने मुझे छेड़ा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बताना होगा। मैंने तुझे एक बार सलाम किया, तुमने मेरे सलाम का जवाब 2 बार क्यों दिया? सरकार गौसे आजम फरमाते बाबा नहीं मानोगे? बुजुर्ग बोल पड़े अब तो नहीं मानूंगा, बताना होगा। तब सरकार गौसे आजम फरमाते बाबा आज मैंने आपका एक उधार चुका दिया। अरे बोल दो। बुजुर्ग बोल पड़े बाबू पहेलियां मत बुझा। बोल पड़ी ये कल का बच्चा मेरा क्या उधार चुका है? बोले बाबू पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता मैंने तुझे एक बार सलाम किया, तुमने मेरे सलाम का 2 बार जवाब क्यों दिया? गौसे आजम को वजदा था, फरमाते बाबा आज से 4 साल पहले आप मेरे घर आए थे। हाँ आपकी मुलाकात मेरी वालदा से हुई थी। हाँ आपने मेरी वालदा को सलाम किया था। हाँ सरकार गौसे आजम फरमाते उस वक्त में पैदा भी नहीं हुआ था, बल्कि अपनी माँ के पेट में था। सरकार गौसे आजम फरमाते बाबा आप जब मेरे घर आए थे और आपने जब मेरी वालदा को सलाम किया था, मेरी वालदा तिलावत कलामुल्लाह में इस कदर मसरूफ थी कि आपके सलाम का जवाब ना दे सकी थी। अगर मैं चाहता तो अपनी माँ के पेट ही से आपके सलाम का जवाब दे देता। मैंने इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया कि कहीं अब्दुल कादिर की विलादत से पहले अब्दुल कादिर की वलायत न ज़ाहिर हो जाए। आज जो मैंने आपके एक सलाम का 2 जवाब दिया है, एक जवाब तो वो था जो माँ के पेट में सुना था, और एक जवाब ये है जो अभी आपने मुझको सलाम किया है। तो ईमान से बोलो जब बगदाद का मेरा दोस्त माँ के पेट में रहकर सलाम सुन सकता है, पैदा होने के बाद उसका जवाब दे सकता है, तो जिस नबी के सदके रब ने जमीन पैदा किया, जिस नबी के सदके रब ने आसमान पैदा किया, जिस नबी के सदके रब ने चांद और सूरज को पैदा किया, जिस नबी के सदके रब ने कायनात की तकलीफ फरमाई, ईमान से बोलो वो मदीने वाले मुस्तफा हमारे सलाम को क्यों नहीं सुन सकता है? तभी तो आला हजरत फरमाते दूर और नजदीक के सुन
सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, जिंदा। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर गया है और अभी पूरा जलसा बाकी है। बस मैं इसी चंद जुमलों के साथ रब की बारगाह में दुआ है मेरे मालिक हमें अच्छी और सच्ची बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक दुआ करो कि जब तक हम जिए गुलाम रसूल बनकर, बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम रसूल बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। कभी तूने रहम आए, कभी तूने तरस आएगा, कभी तूने ख्याल आएगा कि ये सब मेरे गुलाम हैं। जिस रोज ये हो गया उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।